Hello students, this is Anjuman from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we started our chapter that is a motivation. Today we start the next topic of motivation that is the Maslow's need hierarchical theory. क्या होती है बेटा मास्लो नीड हायरार्चिकल थ्योरी? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये थ्योरी हमारी किसने दी है. ये थ्योरी हमारी दी है अब्राहम मास्लो ने. और कब दी है? 1943 में. और इस थ्योरी को हमने क्या नाम दिया है? नीड हायरार्ची थ्योरी. देखो मास्लो जी ने बड़े अच्छे ढंग से बताया. उन्होंने कहा कि मोटिवेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ नीड, कि मोटिवेशन ना हमारी नीड के सीक्वेंस से मिलता है कि हमारी ज़रूरत क्या है. सबसे पहले जो एक व्यक्ति है ना बेटा, वो अपनी सबसे बेसिक चीज़ों को प्रायोरिटी देता है. उसके बाद जैसे से उसकी नीड बढ़ती रहती है वैसे वैसे उसकी चीज़ें डेवलप होती रहती हैं. अब इसे हम बेटे एक डायग्राम से समझेंगे. देखिए मास्लो जी ने ये एक हायरार्ची थ्योरी बनाई. सबसे पहले उन्होंने लिखा है साइकोलॉजिकल नीड. साइकोलॉजिकल नीड हमारी होती है मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें. इसमें उसने कहा है कि सबसे पहले हम अपनी उन ज़रूरतों को इंक्लूड करते हैं जो एक मनुष्य को जिंदा रहने के लिए चाहिए, अलाइव रहने के लिए चाहिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान. तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति काम करता है ना, वो अपनी साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए करता है. और सेकंड नंबर पे हमारी आती है बेटा सेफ्टी नीड. अब देखो जब मनुष्य की रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तब वो क्या देखता है? अपनी सेफ्टी देखता है कि वो हर तरह से बचा रहे, कोई भी उसी को फिजिकल डिसीज और कोई भी उसे इकोनॉमिक सेफ्टी सब कुछ मिले, जैसे कि एक्सीडेंट्स, डिसीजेज, इन सब से वो बचा रहना चाहता है. थर्ड नंबर पे आती है हमारी सोशल नीड. सोशल नीड का मतलब होता है कि देखो कोई भी मनुष्य समाज में अकेला रहना पसंद नहीं करता. हर मनुष्य समाज में अपने फ्रेंड्स, उनके अपने फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, दोस्त होते हैं, जिनके साथ मिलकर वो अपने सभी दुख सुख को शेयर करता है. तो उसके बाद वो अपनी सोशल नीड्स को क्या करता है? प्रायोरिटी देता है. फोर्थ नंबर पे आती है हमारी एस्टीम नीड. एस्टीम नीड आती है हमारी जो हमारी ईगो नीड्स होती हैं, जो हमारी एक स्टेटस पैदा करती हैं, जो हमारी समाज में एक अलग सा सम्मान पैदा करती हैं. तो उसके बाद वो किसको ज़रूरत को पूरा करता है? अपनी एस्टीम नीड्स को पूरा करता है. एंड लास्ट नंबर पे आती है उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. इसे कहते हैं आत्मनिर्भरता की ज़रूरतें. देखो कोई भी व्यक्ति कितना भी काम कर ले बेटा, वो क्या होना चाहता है? उसको आत्मसम्मान की ज़रूरत होती है. वो अपने आप अंदरूनी सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है. जैसे कि देखिए एक म्यूजिशियन है, जब वो अपना टाइम ना म्यूज़िक गाने में स्पेंड करता है तो उसे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है. लेकिन अगर यही म्यूजिशियन वो कोई और काम करेगा तो उसे इतनी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी. तो हर व्यक्ति क्या करता है बेटा? अपनी ज़रूरतों के अनुसार काम करता है, मोटिवेट होता है. तो सबसे पहले वो क्या करता है? अपनी साइकोलॉजिकल नीड, सेकंड नंबर पर अपनी सेफ्टी नीड, थर्ड नंबर पर अपनी सोशल नीड, फोर्थ नंबर पर अपनी एस्टीम नीड और फिफ्थ नंबर पर अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को पूरा करता है. अब बात आती है कि जो हमारी मास्लो थ्योरी की एजम्पशंस क्या है, क्या मानकर चलता है मास्लो थ्योरी. मास्लो थ्योरी कहता है कि पीपल्स बिहेवियर बीइंग अफेक्टेड बाय देयर नीड, कि लोगों का व्यवहार ना उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग इफेक्ट होता है. देयर आर मैनी नीड्स ऑफ द पीपल एंड देयर ऑर्डर और प्रायोरिटी कैन बी मेड. ठीक है, मनुष्य की ज़रूरतें बहुत होती हैं लेकिन वो उसको अपने अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देता है कि किसको मैं पहले नंबर पर दूँ और किसको मैं दूसरे नंबर पर दूँ. मोटिवेशन एंड्स विद सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड. और जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसका मोटिवेशन क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है. पीपल मूव टू नेक्स्ट हायर नीड ओनली व्हेन द लोअर नीड्स आर सेटिस्फाइड. जब मनुष्य की ना अपनी एक ज़रूरत पूरी हो जाती है तब वो अपनी अगली ज़रूरत पर जाता है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मास्लो ये मानकर चलता है कि सभी लोगों का व्यवहार बेटा एक जैसा नहीं होता. वो सब लोगों का व्यवहार अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है. चलो हम एक एग्जांपल लें. अगर एक गरीब व्यक्ति है बेटा, वो सबसे पहले किसको देखेगा? वो पहले अपनी रोटी, कपड़ा, मकान को देखेगा, उसके बाद वो अपनी एस्टीम नीड्स को देखेगा. लेकिन जो एक रिच पीपल है वो अपनी लग्जरी नीड्स को पहले पूरा करना चाहेगा. तो हर व्यक्ति का व्यवहार उसकी ज़रूरतों के अनुसार होता है और जब उसकी एक ज़रूरत पूरी हो जाती है तब उसके बाद उसकी नेक्स्ट जरूरत शुरू हो जाती है. अब बात आती है कि हमारी जो हायरार्ची है ना, वो हमारी एक इंडिविजुअल की अलग होती है और संस्था के प्रति अलग होती है. इसका मतलब क्या हुआ? देखो अगर एक व्यक्ति अपने घर पर है तो उसकी हायरार्ची होगी, और अगर एक व्यक्ति संस्था में जाता है तो उसकी क्या हायरार्ची होगी. चलो हम पहले इसको समझते हैं फिर हम इसको डिस्कस भी करेंगे.
देखिए, पहले इंडिविजुअल नीड हायरार्की की बात करते हैं। सबसे पहले आती है हंगर। हंगर मतलब हर कोई व्यक्ति ना अपने घर में जब होता है ना, सबसे पहले देखता है कि वह हर तरफ से उसको खाने की तरफ से सेटिस्फाई है कि नहीं है, उसकी इनकम स्टेबल है कि नहीं है, उसकी अच्छी फ्रेंडशिप है या नहीं है, उसका समाज में कैसा स्टेटस है और क्या उसकी सभी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो अपनी सभी इंडिविजुअल नीड्स को पूरा करता है। लेकिन जब वो संस्था में आता है तो ये थोड़ी देखेगा कि मेरे घर वाले रोटी खाई है या नहीं खाई, तब वो देखेगा कि मेरी क्या सैलरी कैसी है, मेरा पेंशन प्लान कैसा है, मेरा अपना कुलीग के साथ क्या रिलेशन है, मैं कैसी जॉब पर हूँ, मुझे क्या अचीव करना है। तो वो सारा काम अपनी संस्था के प्रति देखता है और देखता है कि मेरी सबसे पहली ज़रूरत क्या है। जब वो इंडिविजुअल लेवल पर देखता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी अलग नीड होती है, और जब वो संस्था के प्रति देखता है तो उसकी अलग नीड होती है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि The above analysis shows that an individual has many needs, कि एक मनुष्य की ज़रूरतें बहुत होती हैं, लेकिन वो क्या होता है बेटा, जब एक ज़रूरत उसकी पूरी हो जाती है तब वो अपनी दूसरी ज़रूरत के प्रति चिंतित होता है, और इस तरीके से करते करते वो हर नई ज़रूरत को पूरा करने के लिए मोटिवेट होता रहता है। तो लेकिन कई लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म भी किया। उन्होंने मास्लो हायरार्की ऑफ नीड इज नॉट परमानेंट, वो कहता है कि ये नीड परमानेंट नहीं होती, वो उसकी क्या होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे परिस्थितियाँ आती है वैसे ही हमारी क्या आ जाती है, चेंजेस हो जाती हैं। और वो कहता है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द नीड ऑफ वन कैटेगरी बी स्ट्रॉन्ग एट ए टाइम एंड द रिमेनिंग अनइम्पॉर्टेंट। कहता ऐसा भी जरूरी नहीं, जैसे अब मेरी इस टाइम मेरे लिए खाने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्या और सैलरी मेरे लिए ज़रूरत नहीं है, या और ज़रूरतें मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। कहता ऐसा नहीं होता कि हमारी एक टाइम में केवल एक ही ज़रूरत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अदर नहीं होती, तो सभी ज़रूरतें होती हैं हमारी। तो कुछ लोगों ने इसका क्या किया है बेटा, क्रिटिसिज्म किया है। तो ये हमारी मास्लो की थ्योरी थी, जिसमें हमने पढ़ा, एक डायग्राम बनाया, उसकी एजम्पशन की, उसकी हमने ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल नीड्स को किया, कंक्लूजन निकाला। इस तरीके से आप इसे करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा बेटा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब इंसेंटिव क्या होती हैं? इंसेंटिव होती है जो मनुष्य को मोटिवेट करती है काम करने के लिए, जो उसका टारगेट होता है उसको पूरा करने के बाद जो उसे पुरस्कार के रूप में चीज़ दी जाती है, वो होती है इंसेंटिव। तो ये हमारे दो तरह की होती है, एक होती है फाइनेंशियल इंसेंटिव और एक हमारी होती है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होती हैं जो हमारे पैसे के रूप में दिए जाते हैं, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होती हैं जो हमारे पैसे के रूप में नहीं दिए जाते। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की या मॉनेटरी इंसेंटिव की। क्या होती है फाइनेंशियल इंसेंटिव? These are those incentive which measured in the terms of money, जिसको मनी से मेजर करते हैं। इसमें क्या आता है, मनी की आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। जो भी हम किसी व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो मनी के फॉर्म में देते हैं ना, उसे हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कहते हैं। ये हमारे कई तरह के होते हैं, जिसमें से पहला हमारा आता है पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस का मतलब होता है भत्ते। जैसे कि बेटा अगर हम किसी पर्सन को सैलरी देते हैं तो सैलरी के साथ साथ ना हम उसको अदर चीज़ें भी देते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता, या उसका कोई रेंट, या उसकी कोई गाड़ी का किराया, तो कुछ और हम उसको अलाउंसेस भी पे करते हैं। तो अगर हम उनको इसके रूप में मोटिवेशन देते हैं तो ये हमारा मॉनेटरी इंसेंटिव माना जाता है। सेकेंड इज द प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस इंसेंटिव। इसका मतलब होता है कि अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपको ज़्यादा वेजेस दिया जाएगा, और अगर आप काम करेंगे तो कम दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, आपकी सैलरी को इंक्रीज कर देती है। थर्ड इज द बोनस। बोनस होता है जो आपको रिवार्ड के रूप में दिया जाता है, किसी ओकेजन पर दिया जाता है, या वो कैश या किसी अन्य काइंड में दिया जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, उसको बोनस के रूप में उसकी सर्विसेज के बदले में सेवा प्रदान मोटिवेशन करते हैं। फोर्थ इज द प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब होता है कि देखो ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है, लेबर उसमें काम करती है, और बदले में क्या देते हैं, हम लेबर को सैलरी देते हैं ना। लेकिन अगर हम लेबर को ये कहते हैं कि अगर हमारा प्रॉफिट हुआ उसमें आपको भी पार्टिसिपेशन दिया जाएगा, उसमें आपको भी शेयर दिया जाएगा, तो ये हमारा क्या माना जाएगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव माना जाएगा। तो आप ये चार पार्ट करिए फाइनेंशियल इंसेंटिव के। फर्स्ट इज द पे एंड अलाउंसेस, सेकंड इज द बोनस, थर्ड इज द प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस इंसेंटिव, और फोर्थ इज द प्रॉफिट शेयरिंग।
अब हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज़ द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं जो डायरेक्टली मनी से रिलेटेड नहीं होते हैं, जो हमारी किसी न किसी रूप में और रूप में दिए जाते हैं, जिससे आपको आत्मसम्मान की प्राप्ति होती है। इसको हम क्या कहते हैं कि स्टेटस का मतलब होता है कि आपकी बिजनेस में क्या रैंक है। देखो बेटा, कई बार ऐसा होता है कि हम ना पर्सन को प्रमोशन दे देते हैं, तो प्रमोशन में उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल दी जाती है, जबकि सैलरी को इंक्रीज़ नहीं होती बल्कि आपको अदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाती हैं। तो कई बार हम उनको मोटिवेशन के रूप में उनकी रैंक को क्या कर देती हैं, इंक्रीज़ कर देती हैं, जिसको हम प्रमोशन का नाम भी देते हैं। इससे बेटा उनको मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से उनको संतुष्टि प्राप्त होती है। सेकेंड इज द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का मतलब है कि उनको वर्किंग सिस्टम का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा सा देना, जैसे कि उनको फ्रीडम दे देना, उनको एम्प्लॉयज़ में उनको अलग से इम्पोर्टेंस दे देना, उनको अलग से कैबिन दे देना। तो ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिससे कि उनको सेटिस्फैक्शन क्रिएट हो। थर्ड इज द career advancement opportunity. Every employee of the organization want to advance in his life. Promotion is an important example of advancement, कि आप उनको करियर में और अधिक अवसर दे रहे हैं, आप उनको अपने एम्प्लॉय से ज़्यादा कुछ अच्छा मतलब प्रमोशन देकर अच्छा रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको उनको करियर में और अच्छे अवसर मिलेंगे। उससे भी वो पर्सन क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। फोर्थ इज द जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि हमेशा कि कई बार हमें क्या होता है कि ऐसी जॉब दी जाती है जिसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती हैं। देखो बेटा, जिन बंदों की अथॉरिटीज़ ज़्यादा होंगी, जिन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, उनको थोड़ा ज़्यादा सम्मान मिलता है। तो कई बार हम उनको ऐसी जॉब प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर जिन कामों में बहुत नॉलेज की ज़रूरत है उनमें आपको इन्वाइट किया जाता है, जिसमें डेवलपमेंट ज़्यादा है उनमें आपको इन्वाइट किया जाता है। तो अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो ये भी हम क्या करते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बेटा हमारा आता है, एक और कर लीजिए आप कोई भी, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आप जॉब के लिए सिक्योर हैं। वैसे तो क्या होता है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर में किसी भी टाइम आप जॉब से क्विट कर किया जा सकता है, लेकिन अगर हम आपको जॉब में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे कि आपको बिना किसी डर से आप काम कर सकते हैं, तब भी उस पर्सन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से आपके 5 पॉइंट नॉन फाइनेंशियल के, 4 पॉइंट फाइनेंशियल के कर सकते हैं। अब 4 भी कर सकते हैं बेटा, तो अभी एनफ है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा इसका कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में डिफरेंस क्या है। देखो सीधी सी बात, मॉनेटरी को मनी में मेजर किया जाता है, नॉन मॉनेटरी को मनी से मेजर नहीं किया जा सकता। इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, इससे मैनेजर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ये मैनेजर के केस में बढ़िया है, ये वर्कर, क्योंकि वर्कर को बेटा पैसे चाहिए होते हैं, तो वर्कर के लिए ये बढ़िया होता है, मैनेजर्स के लिए ये बढ़िया होता है। ये आपकी लोअर नीड्स को पूरा करता है और ये आपकी हायर नीड्स को पूरा करता है। मॉनेटरी पैसे के रूप में दिखाई देगा, विजिबल है, बट ये हमारा विजिबल नहीं है। इसको हम केवल क्या कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते, कि मनी से मेजर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये टॉपिक चैप्टर हमारा खत्म हो गया, मोटिवेशन। ये डायरेक्शन का हमारा सेकंड पार्ट था। पहला हमने सुपरविजन किया था और सेकंड हमने मोटिवेशन किया। ओके।